आगे कहते हैं, व्यासे बहुत कृपा करी, दीनी भक्ति अनन्य। व्यासे बहुत कृपा करी, दीनी भक्ति अनन्य। कुलकृत सब साचो भयो, जहाँ भयो उत्पन्न। कुलकृत सब साचो भयो, जहाँ भयो उत्पन्न। तो व्यास जी कह रहे हैं, व्यास से बहुत कृपा करी। जैसे ही महाप्रभु का स्मरण होता है व्यास जी को, जिनके गुरु हरिवंश, जैसे ही आचार्य चरणों का स्मरण होता है, व्यास जी कहते बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह मुझ पर हुआ, जो अनन्य भक्ति मुझे प्रदान की। व्यास जी की वाणी में बार बार आपको जो दर्शन होगा, वो भक्ति की अनन्यता पर बल देते हैं, केवल भक्ति की बात नहीं करते। व्यास जी तो हृदय खोलकर कहते हैं। व्यास एक ही बात गही, राधा वल्लभ धाम और अनेक सुभक्त सो नाहिन मेरो काम। जहाँ की है उपासना, ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए। यही रसिक अनन्य परिपाटी, वृंदावन तज अनत न जाइए। सोई व्यभिचारी, आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। बोले वो व्यभिचारी है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। वृंदावन तज अनत न जाइए। तो व्यास जी गुरु कृपा मनाते हुए फिर कहते हैं, व्यास से बहुत कृपा करी और दीनी भक्ति अनन्य। देखो भक्ति तो आपके मेरे सबके हृदय में है, और मैं तो कहता हूं जो मंदिर जाता है उसके हृदय में भी भक्ति है, जो नहीं जाता है उसके हृदय में भी भक्ति है। ये बात दूसरी है, जैसे कामी स्त्री की भक्ति करता है, लोभी धन की भक्ति करता है, भक्त तो सब हैं, भक्ति सभी कर रहे हैं। कोई कीर्ति की भक्ति कर रहा है, भक्त तो सब हैं और सभी भक्ति कर रहे हैं, पर सबकी भक्ति भक्ति नहीं है, क्योंकि सबकी भक्ति प्रियतम स्वीकार नहीं करता। और कल भी मैं आपसे कह रहा था, सोई सुहागन पिए जा पर रिझे। भक्त कौन है? जिसको भगवान मान ले, हाँ भाई ये है, वही भक्त है। वो जो अंतिम प्रमाण है वो तो प्रभु के द्वारा ही मिलना है। और प्रभु तो बार बार कहते हैं, प्रभु के भक्त भी बार बार कहते हैं, मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भगति करे रेदा। यहाँ व्यास जी कहते हैं, तन मन आनंद सुख मिले, नाम लेत दुख जाई। आप और मैं भी उन्हीं राधा वल्लभ लाल का भजन कर रहे हैं जिनका भजन व्यास जी ने किया। आप और मैं भी उन्हीं का नाम ले रहे हैं जिनका नाम व्यास जी ने लिया। आप और मैं भी उसी वृंदावन में आए हैं जिसमें वृंदावन में व्यास जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आपको मुझे वो सुख क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी मेरी भक्ति अनन्य नहीं है। संसार का आश्रय है, धन का आश्रय है, पद का आश्रय है, बल का आश्रय है, किसी को विद्या का आश्रय है। ये जो पराश्रय है, यही भगवत भजन में सबसे बड़ी बाधा है। भगवान के आने में विलंब क्या है, कितना है और क्यों है? आप पुकारते हो प्रभु को, प्रभु के आने में विलंब क्या है, कितना है और क्यों है? क्या विलंब है? क्योंकि हमने अभी संसार का आश्रय नहीं छोड़ा है। कितना विलंब है? बस जब तक हम छोड़ नहीं देते। जैसे ही राजसभा में द्रौपदी का अपमान दुशासन ने करना आरंभ किया, और जब द्रौपदी को यह बोध हो गया कि भाई यहाँ का कोई साधन अब मेरी रक्षा नहीं कर सकता, अब कोई बल मेरे काम आने वाला नहीं है। अंत तक उन्होंने अपना बल भी लगाया, पर जब वो भी छूट गया तब कहते हैं हाथ उठा लिए भरी सभा में, हे गोविंद द्वारिका वासिन, हे गोपी जनप्रिय। और कहते बस तब प्रभु को आने में कितनी देर लगी? तत्क्षण तो भगवान आए, तत्क्षण। तो आपके मेरे जीवन में उस परमानंद की प्राप्ति और अनुभूति में जो विलंब है ना, वो आपके और मेरे ही कारण है। और उसका कारण एक ही है भाई, सबके जीवन में, मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी, हम सबके जीवन में भी। हम कहीं भी रहते हो, किसी भी देश में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में, पर भगवत कृपा के अवतरण में जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है? उस पराश्रय है। प्रभु को छोड़कर किसी अन्य का आश्रय होगा, नहीं तो प्रभु उत्तर देने में विलंब करते ही नहीं, ऐसा उनका स्वभाव ही नहीं है। आधे नाम पे आते हैं, कोई हो बुलाने वाला, आधे नाम पर प्रभु आते हैं। तो व्यास जी कहते धन्य मैं हुआ हूं कि भक्ति तो पहले भी थी,
पर दीनी भक्ति अनन्य। और व्यास जी कह रहे कुल कृत सब सांचो भयो, जहां भयो उत्पन्न। यहाँ वस्तुतः व्यास जी ने न तो अपनी महिमा गाई है, न अपने कुल की, ये वस्तुतः अनन्य भक्ति की महिमा है। शास्त्र भी कहता है ना, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चते, धन्य सुतात धन्य सो माई, संतत सकल सुनौ चितलाई। धन्य सुकुल जी ही जन्म भयो, सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, धन्य सुतात धन्य सो माई, वो पिता धन्य है, वो माता धन्य है, कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है। अरे ये वसुंधरा, ये धरती, ये पुण्यवती सौभाग्यवती होती है जब हरि का एक भक्त इस धराधाम पर अवतरित होता है, प्रकट होता है। और एक बात आपको मैं और निवेदन करूं कि अनेक अनेक बार ये सृष्टि बनी है, बिगड़ी है, बन रही है, बिगड़ रही है, और ये क्रम अनंत काल तक चलता रहेगा। पर अनेक 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 आत्माओं की पुकार, करुण पुकार, आर्त पुकार, वो ध्यान से सुनना, अनेक अनेक आत्माओं की करुण पुकार, आर्त पुकार, वो स्वर एकत्रित होता है, तब इस धरती पर कोई सच्चा हरि का भक्त आता है। इसलिए मैंने आपको उस दिन कहा था, भक्ति कहना सुनना यत्र तत्र हो जाएगा, पर भक्ति का दर्शन दुर्लभ है। जब मानसिंह कुम्भन दास जी के पास से निराश लौटे ना, बड़ी मनुहार की, लेकिन कुम्भन दास जी ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, तो जाते जाते मानसिंह जी ने इतना तो कहा कि मैंने आज तक माया के भक्त तो बहुत देखे हैं, पर मायापति का भक्त आज मैंने पहली बार देखा है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूँ, मैं एक हरि के भक्त का दर्शन करके जा रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि जीवन में इससे दुर्लभ कोई और निधि मैं अब कभी प्राप्त करूँगा। मैंने हरि के एक सच्चे भक्त का दर्शन कर लिया है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की घटे कोटि अपराध। मैंने हरि के एक भक्त को देख लिया है, तो मैं खाली हाथ तो नहीं जा रहा, झोली तो मेरी भरी है। हाँ, पर आप कोई सेवा दे देते तो मैं कृतार्थ हो जाता। और कुम्भन दास जी कहते हैं कि सेवा तो बस हमारी ये करिएगा कि अब के पीछे मत आइएगा, अब के पीछे मत आइएगा। क्यों? अरे वो आए तो थे, पे पतू ना का कहते चले गए। वो आए तो थे, पर पतू ना का कहते चले गए, अब मत आइएगा। देखो, ये है तो कठिन, पर मुझे लगता है मनुष्य का जीवन पाकर, फिर भारत भूमि में मनुष्य का जीवन पाकर, और फिर कहीं भाव से प्रभु के नाम रूप लीला और धाम का किंचित नैकट्य या सामीप्य पाकर, अगर इस जीवन में सर्वश्रेष्ठ कोई वस्तु, कोई स्थिति, कोई धन, कोई संपदा, कोई पद प्राप्त किया जा सकता है, तो बस वो यही हरि की अनन्य भक्ति है भाई। प्रभु के चरणों की अनन्य भक्ति है तो दूर की बात, हित का घर बड़ी दूर है, और सबने माना है भाई, जो चला है उसने माना है अनुभव करके। अरे कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, है तो दूर, पर फिर से कहना पड़ेगा मुझे, भाई अपनी ओर देखें तो बहुत दूर है, पर प्रभु की ओर देखें तो फिर लगता है तेरी बनत बनत बन जाएगी। पर आपका मेरा उद्देश्य केवल भक्ति नहीं है, अनन्य भक्ति है। गीता में तो भगवान ने 3 प्रकार की भक्ति बताई, सात्विकी, राजसी और तामसी, 3 प्रकार की भक्ति बताई। पर आपकी मेरी भक्ति न सात्विकी हो, न राजसी हो, न तामसी हो। आनुकूल्येण कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। प्रिया प्रीतम के सुख के लिए हो, प्रिया लाल के सुख के लिए हो, थोड़ी हो पर हो उनके सुख के लिए, उनके अनुकूल हो। जही विधि तो है अति प्यारी लागो, ऐसी मोहे कर लीजे स्वामिनी,
विनय मान लीजे। और भगवत रसिक देव तो कहते हैं, परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो। हमारे ध्रुवदास जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस, यह बढ़ो उर हे। तो केवल भक्ति नहीं बाप, अनन्य भक्ति। कुल कृत सब साँचो भयो, जहाँ भयो उत्पन्न। आगे कहते हैं, मेरे मन आधार प्रभु श्री वृंदावन चंद। मेरे मन आधार प्रभु श्री वृंदावन चंद्र। नित प्रति यह सुमिरत रहो, व्यास ही मन आनंद। नित प्रति यह सुमिरत रहो, व्यास ही मन आनंद। आपको स्मरण हो तो कभी व्यासपीठ से निवेदन करता हूं मैं कि कृष्ण कहने में सुख है, पर मेरे कृष्ण कहने में आनंद है। और आपकी मेरी यात्रा तो वस्तुतः कृष्ण से मेरे कृष्ण की ही है, मेरे कृष्ण। तो व्यास जी कह रहे, मेरे मन आधार प्रभु श्री वृंदावन चंद्र। गुरु की कृपा से, धाम की कृपा से और नाम की कृपा से अब मेरा मन मान गया है कि मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। मेरे मन अब ये आधार हो गया है। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार। देखो ये जो मन यत्र तत्र जाता है, यहाँ वहाँ जाता है, बार बार जाता है, फिर जाता है। सहजोबाई कहती है ना, ढुर ढुर जाऊं गई गई ले वो, विषय और जाने नहीं दे वो। ये जो मन जाता है बार बार विषय में, किस लिए जाता है? मन को आधार चाहिए। आप मन को प्रभु के नाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीला और धाम का आधार दे दीजिए, मन कहीं नहीं जाएगा। मन को तो आधार चाहिए भाई, रहने के लिए। उसे रहने के लिए कोई ठौर चाहिए, आप ये दे दीजिए। व्यास जी कहते हैं, अब मेरे मन आधार प्रभु श्री वृंदावन चंद। और व्यास जी कह रहे, बस नित प्रति यह सुमिरत रहूं। अब मैं केवल इसी बात का स्मरण करता हूं कि मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद। श्याम के चरणार विंद, श्यामा 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 के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधा लाल 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 के चरणार विंद। श्याम के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद। श्याम के चरणार विंद, श्याम
आपके चरणारविंद। भक्तमाल में श्री सूरदास मदन मोहन जी का एक प्रसंग है। वो प्रभु से कहते हैं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं, तुमरो कहाए अब कौन को कहाऊं। वो कह रहे ये स्वर्ण का मंदिर छोड़कर अब मैं किसी टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों रहने जाऊं प्रभु। कहने का तात्पर्य यह है कि मन को रहने के लिए कोई ठौर चाहिए। सब कहते हैं मन चंचल है, चंचल है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि वो जहां जाता है रस की सुख की आशा लेकर वहां से निराश लौटता है। आगे कहेंगे व्यास जी, राधा वल्लभ लाल बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। मन बार बार जाता है, कभी कभी व्यक्ति से संबंध बनाता है, फिर कभी किसी वस्तु से अपना संबंध बना बैठता है। ऐसे बार बार मन जाता है, लेकिन जहां जहां जाता है वो जाता है सुख की आशा में, लेकिन दुख पाकर निराश लौट आता है। इसलिए मन भटकता है। आप मन को दे दीजिए कोई ऐसी ठौर, कोई ऐसा ठिकाना जहां तन मन आनंद सुख मिले और नाम ले तो दुख जाए। आप देखिए फिर मन जाता है कि नहीं जाता। कुछ तो मिला है भाई संतों को, कुछ तो मिला है संतों को। नामदेव जी जब सिकंदर लोदी के दरबार में खड़े थे और दिखा दिया नामदेव जी ने कौतुक अपनी भक्ति की शक्ति से, कूद पड़ा सिकंदर अपने तख्त से और नामदेव जी के कदमों में आकर लौट गया कि देख लिया मैंने कि आप साहेब से मिले हैं, अब मुझे खुदा के कुफ्र से बचाइए। मैंने देख लिया है कि आप साहेब से मिले हैं। कुछ तो है भाई भक्तों के पास, उनके मन को कोई तो ऐसा परम धन, ऐसी परम संपत्ति मिल गई है। और वस्तुतः भाई धन तो उसी को कहना चाहिए जिसके आने के बाद समृद्धि आए। धन तो उसी को कहना चाहिए जिसके आने के बाद समृद्धि आए। आपके मेरे जीवन में जो आता है उसके बाद तो चिंता आती है, क्लेश आता है। घर घर में होता है ना, धन संपत्ति के नाम पर क्लेश होता है कि नहीं होता है बताओ। हर घर में होता है, थोड़ा हो तो थोड़ा और घना हो तो घना। और ये तो कहानी घर घर की है। तो क्या ये धन है? ये धन नहीं भाई। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए जाके नाम रतन धन हो। तो अपने मन को आधार दीजिए। इसी को अभ्यास कहा है गीता में भगवान ने। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसी का अभ्यास करना है। बार बार खींच खींच कर लाइए मन को, बार बार। और जिस दिन मन को यह आधार मिल गया, जिस दिन आपके मन ने कहा मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार। सूरदास कहते हैं चकईरी, अपने मन से, अरे मन चकोर, चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियो। तूने संसार में बहुत बार प्रेम किया और हर बार दुख पाया। तूने संसार में हर बार प्रीत लगाई और हर बार पीड़ा पाई। अब तू मेरो कहो कर, अब एक बार मेरा कहा मान। चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम बियो। गुरु बनना पड़ेगा भाई आपको, अपने मन का गुरु बनना पड़ेगा। चल मन हरि चटसाल। यहां पर जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोगों को इसका अधिक अनुभव हो सकता है। कभी कभी जब बालक चंचल होता है, पढ़ाई में मन नहीं होता, तो उसको सुबह सुबह स्कूल भेजना कितना कठिन होता है। आप में से कईयों ने अनुभव किया होगा, मेरी माँ ने नहीं किया। मैं तो समय से चला जाता था, पर कईयों ने किया होगा भाई। और माँ बैठी है, मेरी माँ तो इतनी दयालु है कि मैं सुबह उठ के पढ़ने के लिए बैठता था, जो कहती सो जा और सो जा। तो पर माने ऐसा होता है ना, बालक बड़ा चंचल है, उसका पढ़ाई में मन नहीं है,
पर माँ खींच तान कर बड़ा प्रयास करती है, पुरुषार्थ करती है, क्योंकि वो जानती है कि ये जाएगा तो कुछ पढ़ेगा, कुछ लिखेगा, कुछ बनेगा। ऐसे ही ये मन चंचल बालक है भाई, ये इस चटसाल में नहीं जाता है, पर नित्य प्रति उठाइए, चल मन हरि चटसाल पढ़ा, प्रेम की पाटी सूरत की लेखन, प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी, ररो ममो लिख आँख लखाऊं, चल मन हरि चटसाल पढ़ो। और यही एक विधि है भाई, यही एक रीत है। रैदास कहते हैं, इहि विधि मुक्ति भय सनकादिक, इहि विधि मुक्त भय सनकादिक। रैदास जी कहते हैं, संत साखी दें बहुर न आ, और संत साक्षी देते हैं इस विधि से जो अपने मन को ले जाता है इस पाठशाला में, उसे फिर संसार में नहीं आना पड़ता, उसे फिर जननी के गर्भ का क्लेश नहीं पाना पड़ता। एहि विधि मुक्त भय सनकादिक, एहि विधि मुक्त भय सनकादिक, संत साखी दें बहुर नाम, चल मन हरि चटसाल पढ़ो, चल मन हरि चटसाल पढ़ो। हाँ, पर पसीना बहाना पड़ेगा भाई, इसमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये 1 2 4 बार में नहीं होगा, 1 2 4 बार में नहीं होगा। ध्यान घाघरो घेर सुहागण, नेम को नाड़ो डारोरी। नित्य प्रति इसी का अभ्यास, कभी नाम, कभी रूप, कभी लीला और फिर कभी धाम। बस कल मैंने आपसे निवेदन ये किया था, थकना नहीं, हारना नहीं, बस सदा प्रभु की ओर देखना, प्रभु के स्वभाव का विचार करना। ध्रुवदास जी कह रहे, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी जिए हास। ये विचार मत करना कि होगा कि नहीं, विचार मत करना कि ये कार्य होगा कि नहीं, बस इंतजार करना कि कब होगा, बस प्रतीक्षा करना कब होगा। होगा नहीं तो ये बालक नहीं बनता, नहीं बनता। आपको मुझे खबर नहीं, क्योंकि आप और मैं अपनी साधारण मन बुद्धि से इस बात की कल्पना नहीं कर सकते भाई कि आपको मुझे क्या मिला है, कैसे पहुंचता है जीव यहां तक, किस किस फेर में माया फिराती है, और प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो। और एक बात मैं आपको और निवेदन करूं भाई, भजन की तो सिद्धि है, प्रपंच का कोई अंत नहीं है। उस प्रपंच से निकाल कर कि प्रभु की कृपा की बयार आपको मुझे यहाँ ले आई, उस झोंके में बहकर आप और मैं यहाँ पर आ गए, और अब तो आ गए भाई। कल कहा था ना मैंने आपसे, अब तो मुट्ठी में आ गए हैं आप और मैं। थकना नहीं, हारना नहीं, टूटना नहीं, बस प्रभु की ओर देखना, और ये विचार नहीं करना कि होगा या नहीं होगा, संशयात्मा विनश्यति, ये विचार ना करना, बस इंतजार करना कब होगा। और शायद गुरु पूर्णिमा के दिन ही कभी मैंने आपसे भाव में आकर कह दिया था, पर अब कह दिया था सो कह दिया था, बात का मान प्रभु रखेंगे। मैंने आपसे कहा था वैसे तो भजन करो और ऐसा करो कि आपका ही संकल्प सिद्ध हो जाए, आपका ही संकल्प सफल हो जाए, पर आपका संकल्प सफल नहीं हुआ तो फिर मेरा संकल्प सफल होगा। मैं भी एक संकल्प से ही यहाँ पर आकर बैठता हूँ, आपका सफल नहीं हुआ तो मेरा संकल्प सफल होगा, और अंत में मैं भी अभावग्रस्त ही हूँ भाई, इनकी कृपा के ही आश्रित हूँ। आपका और मेरा दोनों का संकल्प असफल हुआ तो मेरे आचार्य के संकल्प के सफल होने में कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आप और मैं महाप्रभु के संकल्प में हैं। ये जो जिह्वा पर उनका नाम आता है, ये जो आप राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हो, ये जो घर में आप श्री जी को लाड लड़ाते हो,
ये क्या है? क्या ये आपका मेरा कोई पुण्य प्रकल्प है? क्या ये आपका मेरा पुरुषार्थ है? नहीं भाई, आप और मैं आचार्य के संकल्प में आ गए हैं। देर तो अब आपकी और मेरी ओर से है। संसार का आश्रय जिस दिन छूटेगा उसी दिन, तत्क्षण, तत्काल। मैं कई बार आपसे कहता आया हूं कि एक कक्ष में बरसों का अंधेरा हो तो प्रकाश करने में बरस नहीं लगते, एक दीपक जलता है और प्रकाश होता है। और ये बात कोई केवल आपको ढाढ़स बंधाने के लिए नहीं कही जा रही है, ये सत्य है। आप और मैं अब आचार्य के संकल्प से जुड़ गए हैं। आप और मैं असफल हो सकते हैं, पर आचार्य का संकल्प असफल नहीं हो सकता। इसलिए मुझे तो प्रसन्नता हो कि आप ही सफल हो जाओ। आप ना हो तो फिर हम हैं, और आप और हम दोनों इनकी कृपा के आश्रित हैं। और ये बात बड़ी है, पर मैंने तो इनकी कृपा का बल लेकर कह दी। हम ऐसे कहाँ के धनी, मैं ये जानता हूँ, हम ऐसे कहाँ के धनी, जो तुम बिन काम चला लेंगे। हमारा काम तो आप ही से चलेगा, आप ही के पीछे चलेगा, आप ही के संग चलेगा। तो कहने का मेरा उद्देश्य केवल ये है कि हारना नहीं, थकना नहीं, बस आगे बढ़ना, प्रभु की ओर देख के, श्री जी के स्वभाव का विचार करके, और बस आगे बढ़ना। फिर कहते हैं, श्री वृंदावन की माधुरी, रसिकन की घर बात। श्री वृंदावन की माधुरी, रसिकन की घर बात। चारु चरण अंकित सदा, निरख व्यास बलि जात। चारु चरण अंकित सदा, निरख व्यास बलि जात। व्यास जी कह रहे हैं कि ये जो वृंदावन की माधुरी है, अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम। जब महाप्रभु कह रहे कि भाई ये सबके लिए अगम है, दुर्गम है, अलभ्य है, अप्राप्य है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना पंचदश प्रकरण में, श्री व्यास नंदन नाम को अलभ्य लाभ जानिए। प्रकरण का नाम ही अलभ्य लाभ, ये अलभ्य लाभ आपको मुझे हुआ। उस दिन चर्चा होते होते मैंने आपको कहा था कि भाई ये जो रस प्रकट हुआ इस भूमि पर, इस कलयुग में, इस काल में, ये जो रस प्रकट हुआ, ये कोई काल के बस में, ये किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रकट नहीं हुआ है। ये तो किशोरी जी की, श्री जी की, उनकी प्रेम पूरित सहचरियों की सहज कृपा से बस हो गया है एक बार। अब जाने कब तक रहेगा। कि धारा बही है तो इसमें निमज्जन कर लीजिए। तो व्यास जी कह रहे हैं वो वृंदावन की माधुरी कि अगम निगम के कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। वो वृंदावन की माधुरी बोले रसिकों के लिए सहज है, घर बात। जैसे कह रहे हैं अरे अरे उनके साथ तो घर की बात है, तो बोले रसिकों की घर बात। वो वृंदावन की माधुरी, रसिकों की घर बात। और व्यास जी कह रहे हैं चारु चरण अंकित सदा, निरख व्यास बलि। और वृंदावन की माधुरी है क्या? सब वृंदावन के रसिक बैठे हो, मैं पूछूं कि वृंदावन की माधुरी क्या है? कहो। जो प्रिया जी के चरण चिन्ह है ना, वो वृंदावन का वस्तुतः वास्तविक माधुर्य है। जावक जुत जुग चरण लली के, सर्वस्व यहाँ श्री जी के चरण हैं। उपासना का प्राण तत्व श्री जी के चरण है, उपासना का केंद्र बिंदु श्री जी के चरण है, उपासना का आधार श्री जी के चरण है, उपासना का लक्ष्य श्री जी के चरण है। यहाँ साधन भी श्री जी के चरण है, साध्य भी श्री जी के चरण है। कैसी महाप्रभु के हृदय की इच्छा है, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। वो जो प्रेम की धारा जिसमें स्नान करने के लिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, वो धारा प्रवाहित कहाँ से होती है? श्री जी के चरणों से। वृंदावन धाम की विलक्षणता, सर्वोपरिता क्या है? अरे श्री कृष्ण तो द्वारिका में भी हैं, जगन्नाथ में भी हैं, और हरि व्यापक सर्वत्र समाना अमेरिका इंग्लैंड में भी हैं। वहाँ नहीं है क्या? वहाँ है। फिर ये धाम की महिमा क्यों है? क्या है?
वृंदावन धाम की महिमा क्या है, इसकी सर्वोपरिता क्या है। श्री प्रियाजू के चरण हैं, कुंवरी चरण अंकित धरनी, देखत जिह जिह ठौर, प्रिया चरण रज जान के, लुठत रसिक सिर मोर। वृंदावन की माधुरी, रसिकन की घर बात, और वो वृंदावन की माधुरी क्या है, जो श्री जी के चरण हैं। यहाँ का एक एक रजकण उन चरणों से संस्पर्शित है। और कहते हैं एक वृंदावन धाम ऐसा है, यहाँ पर प्रिया प्रीतम कभी पादुका नहीं पहनते, पादुकादि व्यवधान शून्य, चरण स्पर्श केवल वृंदावन की भूमि को प्राप्त है। देखो भगवत धाम तीर्थ तो अनेक हैं, पर महिमा किसकी है, ब्रज रज की महिमा है। कन्हैया माटी कहाँ खाते हैं, ब्रज में आकर खाते हैं और कहीं नहीं। और माटी क्यों खाते हैं, इसलिए खाते हैं क्योंकि ये रज नहीं है, रस है। और रस को केवल माथे नहीं चढ़ाया जाता, रस का तो आस्वादन किया जाता है। रज जो है वो रज नहीं है, रस है। और रस को मस्तक पर नहीं चढ़ाया जाता, केवल उसका आस्वादन किया जाता है। वो रज के रस का, उस परम रस का, श्री जी के चारों चरणों से संस्पर्शित उस कणिका के रस का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी माटी खाते हैं। अनेक अनेक विद्वानों ने अनेक अनेक उत्प्रेक्षाएं की हैं, इसलिए माटी खाई, उसलिए माटी खाई। पर भाई कन्हैया ने तो माटी इसलिए खाई क्योंकि ये जो रज है ना, ये रस है। श्री जी के चरणों का स्पर्श इसे प्राप्त है। जानता कौन है, महाप्रभु कहते हैं कि राधा के रहस्य को माधव जानते हैं और माधव के रहस्य को राधा जानती है, और कोई नहीं जानता। इसी रहस्य के जानने के कारण प्रियतम विचार करते हैं, भाई अब किशोर अवस्था में तो माटी खाते अच्छे नहीं लगेंगे, शोभा नहीं देगा, तो अब बालक होकर क्रीड़ा कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस अवसर का समुचित लाभ लेना चाहिए और ये रस पान कर लेना चाहिए। तो जो वृंदावन की माधुरी है ना, वो श्री जी के चरण कमल हैं, श्री जी के चरण चिन्ह हैं। जावक जुत जुग चरण लली, अद्भुत अमल अनूप दिवाकर, अद्भुत अमल अनूप दिवाकर, मोहन मानस कंज कली, मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि, सुभग सिंगार निकुंज गली। वृंदावन की कुंज गलियों का यही श्रृंगार है भाई, श्री जी के चरणों के चिन्ह यत्र तत्र। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, सुर तरु काम धेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य अली। ये बड़ी गुप्त बात है, पर वृंदावन धाम है, बड़ा सुंदर अवसर है। आप हृदय में बड़ी श्रद्धा भावना आदर प्रेम लेकर बैठे हो, सो आपसे कह रहा हूँ, उपासना सिद्ध करने की सबसे मधुर, सबसे सरल और सबसे सरस विधि यही है, राधा वल्लभ लाल का, हितजू का नाम और श्री जी के चरणों का स्मरण। बस यही करिए, हृदय में श्री जी के चरणों का सतत चिंतन हो, सतत स्मरण हो, उन चरणों की सुकोमलता, सुशीतलता, वो माधुर्य, बस उसका चिंतन करिए, याद करिए भाव से, पुनः पुनः मन को मधुकर बना के उन चरण कमलों के निकट मंडराया करिए। हृदय ध्यान और मुख नाम, क्योंकि इस रस को अनुभूत करने के लिए, इस रस के आस्वादन के लिए वस्तुतः जैसा हृदय चाहिए, क्योंकि ये रहस्य वस्तुतः श्री महाप्रभु ने सुधा निधि में स्वयं उद्घाटित किया है। भक्ता नाम हृत सरोजे मधुर रस सुधा संदीप पादारविंदा। श्री प्रिया जी किसी जीव को सहचरी भाव कैसे प्रदान करती हैं, कहते पहले उसके हृदय कमल पर अपने चरण कमल स्थापित करती हैं। स्वांता नाम समुदेति कापि सरसा भक्ति चमत्कारिणी, यस्याः प्रेम घनाकृते पदनक ज्योत्सना भरस्नापित। स्वांता नाम समुदेति कापि सरसा भक्ति चमत्कारिणी, उसके हृदय कमल पर अपने चरण कमल प्रतिष्ठित कराती हैं, फिर उन चरणों के प्रकाश से, उन चरणों से बहती प्रेम धारा से अनुरंजित करती हैं, सुसज्जित करती हैं उसके हृदय को, और फिर अपने योग्य बना लेती हैं। इसलिए
रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। अच्छा, 2 पंक्तियों में व्यास जी ने बहुत कुछ कह दिया। पहले तो कहा वो वृंदावन की माधुरी, और फिर कह रहे रसिकों की घर बात, इन रसिकों के चरणों से लगे रहना, इनके लिए ये घर की सी बात है, बड़ा सहज प्राप्य है इनको ये धन, ये किसी दिन प्रसन्न हो गए तो आपको सहज में प्रदान कर देंगे। और फिर चारु चरण अंकित सदा, निरख व्यास बलि जात। इसलिए आज के इस सत्र का विराम तो मैं फिर से सभी रसिक संतों का, सब भक्तों का स्मरण करते हुए और यही कहते हुए करूँगा, अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत। या तन मन सो भ्रमत भ्रमत ही, या तन मन सो भ्रमत भ्रमत ही, है गए दिवस अनंत, अब तो कृपा करो सब संत। घटत बुद्धि बल देह दिन ही दिन, तृष्णा को नहीं अंत। नागरिया अब वहाँ बसइए, नागरिया अब वहाँ बसइए, जिहिठा नित्य बसंत, अब तो कृपा करो सब संत। अब तो कृपा करो सब संत। तो आज के मंगलमय दिवस पर ये सुंदर भाव, ये चर्चा, ये चिंतन श्री लाडली लाल के सुंदर पाद पद्मों में निवेदन करते हुए, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।